लेडी हैं जो बेसिकली बरेली में हैं। 45 साल उनकी उम्र है। सी इज बेसिकली स्कूल टीचर। और उनका कहना ये है कि ज्यादातर जो उनका टीचिंग स्टाइल था अभी तक, या अभी भी जो है, वो बच्चों को स्टोरी सुना के चीजें समझाने में बहुत हद तक बिलीव करती हैं। तो उनकी स्टोरीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, बहुत अच्छे से वो स्टोरीज सुनाती हैं। उनसे बच्चों को इंटरेस्ट भी आता है। और क्या कहते हैं, बच्चों को उसमें इंजॉयमेंट आता है, वो सब चीज़ों को बहुत आसानी से सीख जाते हैं। और ये उनका टीचिंग स्टाइल रहा है इतने दिनों तक। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अ, थोड़ी चीजें चेंज हुई उनकी लाइफ में। थोड़ी चीजें ऐसे चेंज हुई कि बेसिकली जैसे जो बच्चे पहले इंजॉय कर रहे थे, वो अब धीरे धीरे, जैसे कभी कभी क्या होता है कि उनकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है, मतलब धीरे धीरे स्लो हो जाती है उनकी वॉइस। और बहुत थकी हुई फील करती हैं बहुत ज्यादा। इवन विंटर्स में सी इज ऑल्सो स्वेटिंग, मतलब पसीने आने की क्या कहते हैं चीज होती है। मूड तो उनका स्विंग होता ही है, वो तो बोल रहे हैं कि है उनको। और एक एक चीज और बताना चाह रही है कि सी क्राइड विदाउट रीजन, मतलब ऐसे ही रो रही हैं। और रात में ना सोने की दिक्कत भी है कि रात में नींद सही से नहीं आती है। तो इसके बारे में उन्होंने बोला कि ये बहुत हद तक जो लक्षण है, जिस हिसाब से हमने बात करी, वो कहाँ तक जो हमारी लास्ट डिस्कशन से मैच करती है। देखिए, ये सारे लक्षण जो जो सिम्टम्स जो वो बता रही है, ये सब के सब जो है मीनोपॉज की कैटेगरी में या पेरी मीनोपॉज ग्रुप में आते हैं। दोनों ही ग्रुप्स में इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। हम्म। स्पेशली जो है, ये जैसे जो वो दिक्कत बता रही है, मूड स्विंग्स और नींद ना आना, ये स्पेशली कब होता है? नींद के लिए मेलाटोनिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये स्पेशली ये रिलेटेड होते हैं हार्मोन्स, है ना? हम्म। हम्म। जैसे की जो दिक्कतें हैं, धीरे धीरे जो उनकी एंथुजियाज्म है, जो लाइफ के लिए जो एक स्पिरिट है, वो धीरे धीरे कम हो रही है, जोश थोड़ा कम होता जा रहा है। तो ये जो है, ये हमें हार्मोन्स की लैंग्वेज में समझने के लिए इसमें हमें दो तीन हार्मोन्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। जैसे कि मेनली तो मेनोपॉज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का रोल होता है। उनके लेवल्स जो है कम होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन बहुत कम हो जाता है, तब जो है इस तरह की दिक्कत आती है। जैसे कि ये उनको दिक्कत हो रही है, मूड स्विंग्स और नींद ना आना। और ये स्पेशली ये जाकर के रिलेटेड होता है, डीएचईए एक हार्मोन होता है जिसको कि हम बोलते हैं पावर हार्मोन, लॉन्जेविटी के लिए। जो जैसे मतलब लाइफ की जो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है, जो स्पार्क होता है, जिसके लिए कहते हैं हम लोग यंग लाइफ में, जो हम लोग बहुत सारी चीजें करने के लिए सोचते नहीं है, स्पीड हमारी उसमें होती है। हम हर चीज को करने की क्षमता रखते हैं, सोचने समझने से लेके हर चीज में हम अर्ली बहुत फास्ट डिसाइड करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम थोड़ा बढ़ते जाते हैं, उम्र हमारी बढ़ती जाती है, तो जो डीएचई है ये कम होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एक एंथुजियाज्म है वो धीरे धीरे कम होने लगता है लाइफ में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हम जैसे पहले अपनी चीजों को लेके एक्साइटेड फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, जैसे अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कामों के लिए, तो वो धीरे धीरे कम होगा। हम्म। और दूसरी चीज क्या है, जैसे हमारी बॉडी में मेलेटोनिन होता है, तो इसका लेवल अगर कम होता जाता है, तो इसकी वजह से हमें नींद जो है, स्लीप, हमारी जो कहते हैं ना डीप एंड काम स्लीप, ये दिस इज बिकॉज ऑफ मेलेटोनिन। तो ये मेलाटोनिन जब सिक्रीट नहीं होगा या कम होगा इसका लेवल, तो हमको नींद आएगी। लेकिन जो स्लीप के, नींद के जो घंटे हैं वो कम होते जाएंगे। जैसे शुरुआत में हम सोएंगे तो 2 घंटे 3 घंटे के स्पान के बाद फिर हम अचानक से उठ जाएंगे। फिर हमको थोड़ा टाइम लगेगा, करवट बदलना है, इधर उधर करना, उसके बाद फिर हम काफी टाइम के बाद फिर हम सो पाएंगे। तो इसकी वजह से इरिटेशन होता है ना?
हम्म। और ये इरिटेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि आप जो है उतना जब मॉर्निंग में उठते हैं, जब पूरा दिन अपना दिन की शुरुआत करते हैं, अपने काम पे जाते हैं, तो आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं। ठीक है ना, एक तो आपको नींद अच्छी नहीं आई, दूसरी आपकी बॉडी में हो सकता है कि जो डीएचई है इसका लेवल कम हो। ऐसे केसेस में ये मीनोपॉज में बहुत कॉमन होता है। तो ऐसे केसेस में जो हार्मोन्स हैं उनके टेस्ट कराने मैंडेटरी होते हैं, कि आपको कराना चाहिए। इसके लिए आप जब आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये काम कराएंगे, वो आपके टेस्ट कराएंगे हार्मोन्स के। सेकेंडरी क्या है कि आपको जो है जो साइकेट्रिस्ट है उसके पास भी जाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि वो आपको जो आपकी ये प्रॉब्लम्स है, नाइट की प्रॉब्लम, नाइट में जो आप सो नहीं पा रहे हैं। साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकेट्री तो आपके डॉक्टर्स हो गए, साइकोलॉजिस्ट। हाँ। साइकोलॉजिस्ट मेन। हम्म। ठीक हम्म। है ना। और दूसरी तीसरी चीज क्या है, देखिए इसमें अलग अलग वो होते हैं कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ती है। तो डाइट, डाइट में स्पेशली आपको कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ता है कि ये जो लेवल्स हैं ये सर्टेन हार्मोन्स के, ये किन किन चीजों से ज्यादा होते हैं, बढ़ जाते हैं बॉडी में। जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, इनसे जो है आपका मेलेटोनिन, आपका डीएचए, ये बहुत इन पे अच्छा इफेक्ट डालती है, क्योंकि मैग्नीशियम का रोल बहुत ज्यादा होता है हम्म। सोने के लिए, नाइट स्लीप के लिए मैग्नीशियम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो जो आपकी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल सीड्स होने चाहिए।